हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले क्लास 15 की बात करने वाले हैं, इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो मेमोरी होती है ये क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। ये जो हमारी मेमोरी होती है इसका उपयोग हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से हमें हमारी चीज़ों को याद करके रखने की क्षमताएं या हमारे पास में क्या होती है, याददाश्त होती है, उसी तरह से हमारे डेटा एवं इंफॉर्मेशन को भी सेव करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में भी किसी भी प्रकार का डेटा, इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमें सेव करना है या फिर कोई कमांड देनी होती है वर्क करवाने के लिए, तो हमें इसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेमोरी की। तो ये जो मेमोरी होती है हमारे ब्रेन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे ही हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो होती है सीपीयू के अंदर होती है। ये जो बात कर रहे हैं हम मेमोरी यूनिट की बात करें, दोस्तों हमने कौन कौन सी बात कर ली। मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बता दिया, इनपुट डिवाइस बता दिया, प्रोसेसिंग डिवाइस, और हम बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस की। दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हम जो बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे रैम और रोम और प्रोसेसर की। और ऐसे ही हमारे पास में जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इसके बारे में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, और आउटपुट डिवाइस बता दिया कौन कौन से होते हैं। तो इनके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो कौन सी बात करेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है, मेमोरी के पार्ट है। तो इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेमोरी क्या है? मेमोरी एक डेटा एवं सूचना को स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करती है। दोस्तों, ये जो मेमोरी है हमारे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कहाँ पे होती है, सीपीयू के अंदर स्टोर होती है। ये जो सीपीयू होता है यहाँ पे हमें मेमोरी को दो पार्ट है। पहले तो है कौन सा, परमानेंट, और दूसरी कौन सी है, नॉन परमानेंट। मतलब हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें दो टाइप्स की मेमोरी को रिक्वायरमेंट होती है। पहली होती है वो क्या होती है, परमानेंट, दूसरी होती है नॉन परमानेंट। ये जो नॉन परमानेंट होती है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो हमारे परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स। दोस्तों, मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दोनों मेमोरी का सबसे अलग अलग उपयोग होता है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसे रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। ये जो मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर या सीपीयू के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट करने का काम कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड करना है, कोई डेटा को रीड करना है, ऐसे ही हमारे पास में उसको क्या करना है, राइट करना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये जो मेमोरी होती है कौन सी होती है, रीड एंड राइट मेमोरी, या फिर इस मेमोरी को हम कौन सा, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मेन मेमोरी होती है इसी को हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसके दो टाइप्स हो गए। सबसे पहले मैंने मेमोरी के बारे में बताया, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है हमारी, कौन कौन सा है, एक तो है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी है हमारी इंटरनल स्टोरेज। ये जो मेमोरी है इसका नाम है कौन सी, प्राइमरी मेमोरी का। इसको हम क्या बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होती है हमारी नॉन परमानेंट होती है। इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं और इसके अंदर की कुछ पार्ट होते हैं जो डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, जो प्रोग्राम्स के रूप में काम करती है। इसके बाद में हम जो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर हमारे पास में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब प्रोग्राम का कोई भी एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू जिन मेमोरी और प्रोग्राम्स की डेटा की आवश्यकता होती है वे इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में, तो उन मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो होती है प्रोग्राम्स की और एक होती है उसके डेटा की। जब इन दोनों की बात करते हैं, प्रोग्राम्स और डेटा की, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इन दोनों को स्टोर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज डिवाइस की। ये जो है ये कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी। मतलब वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी को ही हम कौन सी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। यह एक प्रकार से कौन सी मेमोरी होती है, अस्थिर मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। इसके बाद में हमारे पास में जो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या होता है, जब कभी भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हमारी लाइट चली जाती है या फिर पावर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो हमारा पावर जब ऑफ हो जाता है तो हमारा जो कंप्यूटर है इसके अंदर, जो सीपीयू के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा होगा, या प्रेजेंट टाइम में हमारा जो कंप्यूटर काम कर रहा होगा वो किसके माध्यम से करता है, हमारे
प्राइमरी मेमोरी के माध्यम से। जैसे ही हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, तो इसके अंदर जो स्टोर डेटा है ना वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। मतलब बिजली बंद होने के बाद में ये है क्या कर देती है, डेटा को लॉस्ट कर देती है। तो इस टाइप से ये जो है हमारी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की। कौन कौन सी होती है हमारी, एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। इसी के अंदर कुछ चीजें और आ जाती है, ऐसे ही हमारे पास में होती है कैश मेमोरी, और एक होती है वर्चुअल मेमोरी, और एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे जो एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट्स है वो कौन कौन सी, कैश मेमोरी, रैम और रोम। इसके पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो होती है डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक मेमोरी होती है और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, एसएसडी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होते हैं, और इसी के साथ में क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी रैम और रोम के बारे में। तो ये जो पहला तो है हमारा कौन सा है, रैम। ये जो रैम होती है इसी को फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो नेम है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास में वो क्या है, रोम है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, रोम। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में जो बात करते हैं हमारे पास में, सबसे पहले बात करते हैं रैम की। दोस्तों रैम है जो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब किसी भी प्रकार का इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जैसे हमारे कीबोर्ड या फिर माउस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस है, हमारे सिस्टम से कनेक्ट होंगे। जैसे ही हमारे सिस्टम से कनेक्ट होंगे तो वहां पे इनपुट और इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट डिवाइस की, और यही काम हम इसके माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज होती है ये क्या है, हमारी रैम है। कौन सी, रैम। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो इसके अंदर स्क्वायर के बने हुए हैं इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ये जो है यहाँ पे हमने मेमोरी को थोड़ा सा टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। रैम होती है या फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कैश मेमोरी और एक होती है हमारी कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। जो कैश मेमोरी होती है ये जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। कैश मेमोरी क्या होती है, हमारी महंगी होती है और डेटा को कम समय के लिए स्टोर करती है, लेकिन इसको मेमोरी के उस भाग में रखा जाता है जहां पे ये सबसे ज्यादा क्या हो सके, अपने आप को यूज कर सके। तो ये जो मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी होती है, हमारी रैम होती है। कौन सी होती है, रैम। ये जो रैम होती है हमारी किसके अंदर आती है, स्लॉट्स के अंदर। तो रैम को इंसर्ट करने के लिए हम स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है रैम स्लॉट्स के अंदर, ऐसे डिवाइस जिन्हें हम कहा स्लॉट्स में यूज करते हैं। तो ये जो डिवाइस होते हैं ये कौन से होते हैं हमारे, एक तो होते हैं नॉन पेरिफेरल, एक होते हैं पेरिफेरल। तो मतलब जो डिवाइस हम किसके माध्यम से यूज करते हैं, और ऐसे डिवाइस जो हम नॉन पेरिफेरल, मतलब जो डिवाइस हम स्लॉट्स के माध्यम से लगाते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन पेरिफेरल डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है ये रैम है जो हमारी कौन से में आ जाएगी, पेरिफेरल डिवाइस में, सॉरी नॉन पेरिफेरल डिवाइस के अंदर ही आ जाएगी। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में रैम के बारे में क्या है, उसके बाद डेटा को प्रोसेसिंग करने से पहले रैम में स्टोर होना रहता है। इसके हमारा कंप्यूटर जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर का दिमाग जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है, डेटा को एक्सेस करने का काम करता है। रैम में स्टोर किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन को एक सेकंड में 10वें हिस्से से क्या कर सकते हैं, हम बार बार रिपीटेशन करते हैं। क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं या फिर उसको रिट्रीव करते हैं, जिससे वो क्या करता है, हमें डेटा वापस प्राप्त हो जाता है। तो एक ही डेटा को हम दो तीन बार रिपीट करते हैं, जिससे डेटा में कोई भी एरर होती है तो उसके बारे में हमें क्या पता चल जाता है, डेटा की इंफॉर्मेशन के बारे में। ऐसे ही हमारा जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसा इसके नाम से पता है, रैंडम एक्सेस मतलब ऐसी एक्सेस जिसको हम कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं, वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस कहते हैं। तो यही क्या होता है, इसको हम आसानी से पढ़ा और लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसको कौन सी मेमोरी बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। ये जो मेमोरी होती है ये कौन सी होती है, वोलेटाइल मेमोरी, मतलब अस्थिर मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये जो मेमोरी कौन सी है, अस्थिर मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। जब कभी भी हमारे कंप्यूटर की लाइट या फिर पावर ऑफ हो जाती है तो इसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब ये जो डेटा है हमारे पास में क्या नहीं होगा, शो नहीं होगा। हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रैम की। ये जो रैम है हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट है,
तो इसका भी यूज हम किस में करते हैं, कंप्यूटर के अंदर। अगर हमारे पास में रैम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर क्या नहीं होगा, तो स्टार्ट नहीं होगा। इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में यूपीएस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं कंप्यूटर में, यूपीएस। ये जो यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है यूपीएस, इसके अंदर हमारे जो कंप्यूटर होता है उसकी जो सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं वहां पे हम यूपीएस को कनेक्ट करते हैं। ये जो यूपीएस है इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, पावर प्लग्स होते हैं। इन पावर प्लग्स का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, यहाँ पे इनको इंसर्ट करते हैं। और जैसे ही हम इन पावर प्लग्स के अंदर इनको इंसर्ट करते हैं तो ऐसे ही हमारे पास में क्या होती है, कंटिन्यूस सप्लाई हमारी सीपीयू को मिलती रहती है। किसको, सीपीयू को, जिससे हमारी जो पावर होती है वो एकदम से कट नहीं होती और हमारा कंप्यूटर के अंदर हमें डेटा को सेव करने तक का टाइम मिल जाता है। तो इसलिए ये जो है यूपीएस काफी इंपॉर्टेंट होती है यूपीएस की। अब बात करते हैं रैम। रैम है जो हमारी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की हमारी रैम होती है। पहली तो होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक रैम मतलब ये जो है ये रैम कौन सी है, स्टैटिक रहने वाली, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके माध्यम से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, स्टैटिक रैम है जो डेटा को स्टोर करके रखती है परमानेंट, और इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिसीव एंड रीड एंड राइट कर सकते हैं। ये जो है डायनेमिक रैम, ये जो डायनेमिक रैम है इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ऐसी रैम जो अपने आप में क्या कर ले, बार बार में अपने आप में परिवर्तन कर ले या फिर अपने आप को रिफ्रेश कर ले। तो ये जो रैम होती है वो कौन सी होती है, डायनेमिक रैम होती है हमारी। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहली जो रैम है वो कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टैटिक रैम। ये जो मेमोरी है अस्थायी प्रकृति की होती है, मतलब वोलेटाइल इसका क्या होता है, नेचर होता है। और हमारा जब कभी भी डेटा लॉस होता है तो इसी के कारण होता है। इसके कारण बिजली के बंद होने पर ये क्या कर देती है, डेटा को लॉस्ट कर देती है। क्या कर देती है, डेटा को लॉस्ट कर देती है। तो ये जो काम होता है वो किसके अंदर होता है, स्टैटिक रैम के अंदर। ऐसे ही हम बात करते हैं जो होती है, कौन सी होती है, डायनेमिक रैम। ये जो डायनेमिक रैम है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ये जो कंप्यूटर के अंदर ऐसी पार्ट में रखी जाती है जहां पे हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करे, अपने आप को बार बार रिफ्रेश करता रहता है। तो इसको कंप्यूटर के कौन से पार्ट में रखते हैं, जहां पे हमारे कंप्यूटर या सीपीयू इसको बार बार क्या करता है, रिफ्रेश। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है वो कौन सी है, हमारी डायनेमिक रैम। ये जो डायनेमिक रैम का उपयोग अधिकांश सिस्टम के मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह सस्ता और छोटा होता है। तो मतलब ये क्या होती है, डायनेमिक रैम आकार में छोटी होती है और सस्ती होती है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं डायनेमिक रैम के बाद में हम बात करते हैं रोम की। ये जो रोम होता है वो क्या होता है, रोम। रोम का मतलब ही क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए उपयोग में करते हैं। तो ये जो होते हैं कौन से होते हैं, हमारे रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले यह प्राइमरी मेमोरी क्या है, पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार की मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम्स को क्या नहीं कर सकते, बदला नहीं जा सकता, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते या फिर बदल नहीं सकते, वो कोर्स में आती है हमारी रोम के अंदर। ये जो मेमोरी है सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड और प्रोग्राम्स को रीड करने के लिए ही हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। इससे केवल डेटा को पढ़ा जाता है। इसके बाद में जो हमारी रोम होती है वो इस टाइप से होती है जिसका उपयोग हम डेटा को क्या करते हैं, रीड करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ये क्या है, हमारी रोम होती है। रोम के बारे में कुछ जान लेते हैं। रोम को स्थायी और अवाष्पशील मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, मतलब ये कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जो डेटा को स्टोर करती है वो तो कौन सी हो जाएगी, हमारी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ऐसे ही हमारे पास में जो डेटा को स्टोर नहीं करती है वो कौन सी हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाती है, मतलब जब कभी भी हमारी जो सप्लाई बंद हो जाती है, पावर सप्लाई, तो वैसे ही हमारे जो डेटा होता है तो हमारे इस डेटा के ऊपर क्या नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसमें जो स्टोर डेटा है वो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर हमेशा परमानेंट क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये जो चीज होती है वो किसमें होती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। तो रोम की कुछ चीजें हैं वो हमें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसमें कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है और आसानी से हमें अवेलेबल होती है। और हमारे डेटा को क्या करती है, पावर सप्लाई जाने के बाद भी सुरक्षित स्टोर रखती है। ये जो चीज होती है किसमें होती है, हमारे रोम के अंदर। इसमें पीसी को शुरू करने के लिए बूट सिस्टम का यूज करते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की। फिर ऐसे ही जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए हमारे, इनके बाद में हमें रिक्वायरमेंट होती है रैम और रोम की।
किसकी, रैम और रोम की। ये जो रैम और रोम है ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डिसाइड करते हैं कि हमारा कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे पार्ट क्या हैं, अच्छे हैं या नहीं, या सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में इसके अंदर हमारे जो सिस्टम होता है बूटिंग का सिस्टम, ये जो बूटिंग का सिस्टम होता है ये क्या होता है, लोड होता है, इससे हमारा कंप्यूटर क्या होता है, काम करने के लिए रेडी होता है। और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस। जो बूट आपके लिए आवश्यक है, इस प्रकार इनपुट आउटपुट डिवाइस कार्य करते हैं और प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, एक तरह से निर्देश देने का काम करते हैं। ये जो काम होता है ये किसके माध्यम से होता है, हमारे बूटिंग के माध्यम से। इस प्रकार की मेमोरी को अक्सर फ्रेमवर्क के रूप में भी, फ्रेमवेयर के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो फ्रेमवेयर के रूप में किसको जानते हैं, हमारी रोम को जानते हैं। और ये जो रोम है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर ऑन ऑफ के लिए, डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, या फिर प्रोग्राम्स को स्टोर करके उसे बनाए रखने के लिए। इसके अंदर हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो BIOS है, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो पार्ट है ये किसका है, रोम का ही पार्ट है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो है बूटिंग प्रोग्राम्स। तो ये जो BIOS है ये एक बार सुनिश्चित करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम है वो कनेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारे जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है उनको हमें फुलफिल करना होगा। उसके बाद में हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, और उसके बाद में हमें क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूटिंग की। बूटिंग क्या होती है, बूटिंग हमारा जो कंप्यूटर को टर्न ऑन करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। जिससे हमारी रोम क्या कर लेती है, जानकारी प्राप्त कर लेती है और बूटिंग को स्टार्ट कर देती है। अब ये जो बूटिंग होती है दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको। पहली तो होती है हमारी कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। इनसे पहले बूटिंग के दौरान अगर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को चेक कर लिया जाता है, और जैसे ये जो चेक हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, POST। ये जो पोस्ट है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब इसमें क्या करते हैं, सेल्फ ही अपने आप से क्या कर लेती है, टेस्ट कर लेती है, जिससे हमारा जो पावर ऑन होता है और इसके बारे में हमें क्या चल जाता है, इसका पता चल जाता है। तो ये जो है हमारी बूटिंग है। बूटिंग कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हम फर्स्ट टाइम जब ऑन करते हैं, मतलब पावर सप्लाई से ऑन करते हैं, तो ये जो सप्लाई होती है उससे जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो तो हमारी कहलाती है कौन सी, कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर को बंद एवं चालू करने के टाइम पे स्टार्ट करते हैं। बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी बूटिंग कहलाती है। यदि कंप्यूटर चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। मतलब कंप्यूटर जब हमारा चल रहा है और वहां से हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया तो वो जो बूटिंग में आएगा, या फिर शट डाउन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो ये जो नो काम होंगे वो कहाँ से होंगे, हमारे यहाँ से। इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग में हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस आती है और इसके अंदर हम कंप्यूटर को एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग। तो एक बार जब कभी भी हमारी कोई भी मशीन या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसे वापस स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। अब बात करते हैं वार्म बूटिंग के बारे में। ये जो वार्म बूटिंग है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट या फिर रीसेट करने की लिए वार्म प्रक्रिया का यूज करते हैं। यही हमारी क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। यह रीसेट बटन या फिर कुंजियों, मतलब रीसेट जो बटन होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल एल्ट और डिलीट, इनका यूज करते हैं हम। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर रिबूट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा रीस्टार्ट और रिबूट हो जाता है तो ये जो प्रोसेस होती है ये किससे होती है, वार्म बूटिंग से होती है। ऐसे ही हमारे जो रोम है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो रोम है वो कौन सा है, हमारा पी रोम। दूसरा है हमारा कौन सा, ईपी रोम। और तीसरा है हमारा डबल ईपी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये जो पी रोम है मतलब ऐसा रोम जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है, प्रोग्रामेबल। मतलब ये ऐसी रोम है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। ये जो चीज है ये क्या होती है, पी रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी है सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करेगी, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूजर द्वारा कोई भी एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब हमने कंप्यूटर के अंदर कभी भी एक बार कोई भी फंक्शन सेट कर दिया तो वो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, परमानेंट स्टोर हो जाएगा जब तक हम उसे बदल नहीं देते। और इसको बदलने की प्रोसेस काफी क्रिटिकल है, इसलिए हम इसको आसानी से बदल नहीं सकते। तो इसलिए हम इसका
यूज करते हैं। किसका? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है 1956 के अंदर क्या कर ली गई थी, डिजाइन कर ली गई। ये क्या होती है? ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। ऑटोमेटिक कंट्रोल मतलब इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स, वीडियो गेम्स कंसोलेशन और मोबाइल फोन्स और HDMI ऐसे कई अन्य ऑटोमेटिक चीजों को क्या कर सकती है, निर्माण करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये जो पी रोम होती है ये क्या होती है, वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। मतलब इसको हमारे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में इसको हम एफ पी रोम के नाम से भी जानते हैं। ये जो एफ पी रोम होती है इसको फील्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, फील्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। करेक्शन कैन नॉट बी डन, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार की चीजों को सुधार नहीं किया जा सकता। जब कभी भी कोई भी एग्जाम बार हमने जो इसमें प्रोग्राम लिख दिया तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो ये जो काम होता है वो किसमें होता है, हमारी पी रोम के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है उसको लिख सकते हैं और फिर उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ये जो मिटाने का काम होता है वो इसके माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईपी रोम। ईपी रोम एक प्रकार का क्या है, प्रोग्राम है जिसके बारे में हम अलग अलग क्या होते हैं, जो चीजें होती है उसको क्या कर सकते हैं। ये सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्रोग्राम्स को क्या कर सकता है, हटा सकता है या फिर रिमूव करने का काम करता है। हमें डेटा को ईपी रोम में स्टोर कर सकते हैं जिससे पराबैंगनी किरणें, जैसे हमारे पास में अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, इस टाइप की जो भी कुछ टाइमिंग होती है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। किसको, ईपी रोम को। ऐसे ही हमारे पास में आ जाती है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये जो मेमोरी है इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल ईपी रोम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी को सारी की सारी चीजें पसंद आई होगी।